3, 2, 1 गो। प्रभास ने मार खाया इसलिए पिक्चर सुपर हिट है। हेलो वन मानी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, डार्लिंग प्रभास, रेबल स्टार प्रभास की बड़ी पिक्चर, मैग्नम ओपस पिक्चर 600 करोड़ की पिक्चर रिलीज हो गई है आज। काल्की 2898 एडी 27 जून है। इट्स अ नॉन हॉलीडे। हमारे मुंबई के 3 इडियट्स आ गए, गोलू, विघ्नेश एंड समृद्ध। स्वागत है तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सर जी। कैसी लगी पिक्चर? बोलो। क्या प्रभास का नाम लेने से पहले आप ये नाम लेना चाहिए, सदियों के महानायक अमिताभ बच्चन सर। अमिताभ बच्चन सर के बाद प्रभास का नाम लेना चाहिए। क्या बात है? क्यों वो हम बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रिव्यू शुरू करेंगे। तो हमारी जितनी भी प्यारी हमारी तेलुगु ऑडियंस है, प्रभास लवर्स है, प्रभास के फैंस है, उन सभी को जनहित में जारी है कि ये रिव्यू आप सुन रहे हो तो प्लीज आप हेडफोन्स डाल लीजिए या फिर अभी क्विट कर सकते हो, क्योंकि आप ये सहन नहीं कर पाओगे। और और जैसे इन्होंने कहा कि डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो ऐसी कुछ चीजें हमारे समूह भाई के पास ज्यादा है, तो आज रिव्यू का शुरुआत भी वहीं से ही होगा। अरे वाह, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर। अभी ये फिल्म का नाम है काल्की। एक कल के लिए ये आज के लिए पिक्चर है ही नहीं सर ये, क्योंकि फिल्म इज बिलो एवरेज सर। बिलो एवरेज दे दिया वर्डिक्ट। हाँ जी सर, क्योंकि अभी से बोला बिलो एवरेज, क्योंकि यार ये देखो सब कैरेक्टर्स है इसमें। अश्वत्थामा का कैरेक्टर है, नो डाउट भैया बच्चन साहब ने निभाया है। ये कौन सा कैरेक्टर है? कर्ण का कैरेक्टर है, प्रभास जी ने भैरवा एज अ सूर्यपुत्र कर्ण, बराबर। तो अभी इसमें जो स्टोरी लाइनअप जिस तरह से नाग अश्विन ने की है, फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ लिटरली बोरिंग। लेकिन फर्स्ट हाफ का स्टार्टिंग के 10 मिनट जब महाभारत जब चालू होता है ना, वो दिखाया गया है ना, जिस तरह से वो दुनिया दिखाई गई है ना वो टाइम पे महाभारत की। और जब लॉर्ड कृष्ण जी आते हैं ना, आई शपथ, जिस तरह से बॉडी वॉडी और पूरा गुस्बम, मतलब पूरा अंग पे पूरा काटा आ जाता है। और जब अमिताभ बच्चन, वो टाइम के अमिताभ बच्चन जो दिखा है एज एन वीएफएक्स करके, यार माइंड ब्लोइंग। लेकिन जब फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूं, जब डिस्टोपियन वाला जो शॉट आता है ना, पिक्चर गिर जाती है बॉस। कैसे हो गया? डिस्टोपियन बराबर से दिखा नहीं पाए? नहीं, एक्चुअली देखने के देखो अभी के 2898 वाला जो कॉन्सेप्ट है, 6000 साल के बाद की जो कहानी है, जो जिस तरह से दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, तो इसमें मुझे हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। लेकिन यस, सेकेंड हाफ ने मुझे थोड़ा बिल्डअप किया, लेकिन सेकेंड हाफ भी वैसी ही है। पटरी पे स्क्रीन पे पटरी पे, लेकिन बाद में ट्रेन घसर जाती है, लेकिन बाद में वापस ट्रेन ऐसी आती है, वापस घसर जाती है। लेकिन यस, लास्ट का 10 मिनट आपकी नींद उड़ जाएगी, इतना कंफर्म है। मैं लिख के देता हूँ, मैं तुमको लिख के देता हूँ। लास्ट के 10 मिनट का जो एक शॉट दिखाया है ना, मजा आ गया भाई। भाई 10 मिनट पैसा वसूल है। 2 घंटे 50 मिनट हमारे समूह को इतना मजा नहीं आया। लेकिन इसमें बहुत सारे कैमियो है सर, बहुत सारे कैमियोज है। इतने कैमियोज की अपने बॉलीवुड, नहीं, पैकेज ऑफ कैमियोज जितना आपने बॉलीवुड में भी नहीं देखा होगा सर, इतने बड़े कैमियोज। हाँ, लेकिन करण जोहर भी इतने कैमियोज नहीं, वो तो फेल है सर, उन्होंने फेल है भाई। इसमें तो 101 कैमियो है, जैसे बराबर। नहीं, और देखो ब्रो, इसमें ब्रह्मानंद है, इसमें सरप्राइजिंगली भाई राजा मौली है इसमें, और स्पेशल कैरेक्टर तो मैंने बोला, और एक स्पेशल राम गोपाल वर्मा है। देखो रामू जी है ना, रामू जी उसमें रंगीला दिखा है, एकदम रंगीला बॉय दिखा, क्योंकि बाजू में एक आइटम खड़ी है भाई। हाँ, एकदम फुल एकदम फुल कैसोना हुआ, एकदम फुल एकदम हटका दिखा है। उसके बाद एस राजा मौली दिखा है। उसके बाद द ग्रेट, मैं तो ग्रेट ही बोलूंगा, जो लाइगर से अपना ब्लॉकबस्टर देने वाले अपने विजय देवरकोंडा है, एनाकोंडा, वो भी है। हाँ, एज एन अर्जुन दिखा है, तो उसमें तो मुझे भी मजा आ गया। यस, और बहुत सारे कैमियोज है इसमें। और इसमें दिशा ने अपनी ऐसी दिशा पकड़ ली कि बाद में, नहीं, देखो दिशा ने ऐसी दिशा पकड़ ली कि सेकेंड हाफ में दिखी ही नहीं वो बेचारी। समूह ने आता हूँ गोलू के पास। सर जी, नहीं सर जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं वॉच टाइम ज्यादा खाने वाला हूँ। ईयरफोन लगा लिया है। यस, ये मैं बोल रहा हूँ पहले ही वॉच टाइम ज्यादा खाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहले ये दोनों समाप्त करें, फिर मैं शुरू करूँ। अच्छा विघ्नेश, यस, काल्की जैसे इन्होंने बताया था कि स्टोरी तो एवरेज है, महाभारत से लिंक है, एंड फर्स्ट हाफ में जो भी दिखाया है महाभारत का भी दिखा है, प्लस आगे वाली जनरेशन कैसी होने वाली है उसका भी हमको वो झलक देखने को मिला है।
लेकिन स्पेशली मैं प्रभास के फैंस से कहना चाहता हूँ कि आप सभी ये पिक्चर देखिए ओनली फॉर अमिताभ बच्चन सर, क्योंकि इसमें उनका जो काम है, मतलब कि 82 इयर्स में जो काम उन्होंने किया है, जिस तरीके से स्टंट्स किया है बेसिकली सेकेंड हाफ में, आज के तारीख में कोई भी मतलब कि उनके उम्र के स्पेशल नहीं कर सकते। उनके उम्र में तो हमारे धर्म जी भी आते हैं, वो भी 88 में जरा काम करते हैं, और हमारे देवानंद साहब द लेट ग्रेट, उन्होंने भी 88 तक काम किया। लेकिन बच्चन साहब जो करते हैं, मतलब कि कोई बंदा बोलेगा नहीं है, काबिलियत तारीफ है, उनको क्या ही बोलो यार। मतलब कि जिस तरीके से वो स्टंट्स करते हैं, एंड प्रभास को इतना उन्होंने इतना ओवर शैडो किया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभास ने मार खाया है बच्चन साहब के हाथ से। ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर बननी चाहिए। और पिक्चर की स्टोरी तो एवरेज है, एंड जैसे कॉन्सेप्ट मतलब बेसिकली फर्स्ट हाफ में लोगों को लगेगा कि बहुत सारे सीन्स इतने एंगेजिंग नहीं है, और बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हो रही है, तो बोरिंग लगती है। लेकिन सेकेंड हाफ में जो बच्चन साहब ने द वन मैन शो ने उन्होंने जो पिक्चर को उठाया ना, कसम से कोई मतलब कि बोलेगा नहीं कि पिक्चर फ्लॉप है, क्योंकि जिस तरीके से हमें देखने को मिला उनके परफॉर्मेंसेस, तो उस पर पैसा वसूल है। एंड विजुअल्स, जितना विजुअल्स उन्होंने दिखा, ऐसा लग रहा है कि 600 करोड़ उन्होंने लगाए बेसिकली सेकेंड हाफ में, क्योंकि हमने तो 3D में देखी। मैं बोलूंगा कि एक बार 3D में भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। अब बाकी स्टोरी तो एवरेज है, एंड प्रभास है, लेकिन विजुअल एक्सपीरियंस या प्रभास से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट कैसा ना हो, कहीं ना कहीं थोड़े फीके लगे, बट नो वरी। एंड सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे क्या लगी, कमल हासन सर। मतलब कि आप एक मतलब पिक्चर में बड़े बड़े स्टार कास्ट में एक कर रहे हैं, लीड रोल में बच्चन साहब के बाद कमल हासन का है, उनका काम इतना कम है। मुझे ऐसा थोड़ा सा डाउट ही था कि ट्रेलर में भी ज्यादा झलक दिखाया नहीं, और लास्ट में दिखा है, दैट मीन्स उनको बचाया उन्होंने सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट जो फाइनली उन्होंने जो बताया, अनाउंस किया है, शायद उनका जो मेन रोल रहेगा, शायद मेन विलन तो वही रहेंगे, सिनेमैटिक यूनिवर्स। या और उनका लुक भी एकदम बोलते हैं ना अनरिकॉग्नाइजेबल, जैसे हमारे हिंदुस्तानी में लगता है। अभी आने वाली पिक्चर हिंदुस्तानी 2 में एकदम बोलते हैं ना, यस अनरिकॉग्नाइजेबल, मतलब लुक जो दिया है वैसे ही है। लेकिन तो ठीक है, बट वन टाइम तो देख सकते हो। वन टाइम वॉच है बोल रहा है विघ्नेश। चलिए अभी फाइनली आता हूँ हमारे फर्स्ट विलेज के पास। यस सर जी, पहले तो मैं पिक्चरों के नाम लेना चाहता हूँ। ड्यून 2, स्टार वॉर्स, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, आयरन मैन 2, एंड वी कैन से एवेंजर्स ऑल्सो, एंड सम DC पिक्चर्स, मैन ऑफ स्टील, रोबोट्स, ट्रांसफॉर्मर्स। इस सभी का मिश्रण एकदम, मतलब मिक्सर में डाल दिया ग्राइंडर में, और जो आउटपुट निकले हल्के हल्के चटनी बनी है। हाँ, जो नहीं चटनी बनी है, चटनी को इन्होंने यूज किया एज अ टॉपिंग्स। भुजी बन गया ट्रांसफॉर्मर। फिर उसमें एक औरत दिखाई है, देखो वो शंबाला में रहती है, उसको आयरन मैन 2 का हथियार दे दिया है विलन का। हाँ, मरियम, उसको आयरन मैन 2 के विलन का हथियार दे दिया है। फिर उसमें एक ऐसे विलन्स भी है जिनके पास स्टार वॉर्स वाले स्वॉर्ड्स है, वो उससे नियॉन स्वॉर्ड्स है जिससे लड़ाई कर रहे हैं। और हमारे भुज्जी तो है ही ट्रांसफॉर्मर वाले, और बहुत से सीनेरियो है सर जी। और जो उनका जो एक पैथेटिक जो हाउस रिलेशन दिखाया है, प्रभास जहाँ पे रहता है और वहाँ का जो सराउंडिंग वगैरह दिखाया है, सेम टू सेम एज इट इज सर जी। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का आप देखोगे ना, पूरा सेट ऐसा लग रहा है उठा के धड़ करके रख दिया है। क्रिएटिविटी नाग। लेकिन क्रिएटिविटी दिख रही है ना सर जी, वो नहीं क्रिएटिविटी दिख रही है ना, वो आसमान से जो खाली चमक ही रही है। बादल का गांड मराने गए, मैं तो बादलों पे ध्यान दे रहा हूँ, बादल ही नहीं दिख रहे। और लेकिन मैं बात करना चाहूंगा सर जी, पिक्चर तो देखो मेरी नजरों में नहीं हिट होके भी हिट है। प्रभास ने मार खाया है, माँ कसम, मजा आ गया। फ्लॉप देने के बाद में मार तो खाना बनता भाई देखो सर जी, डे वन में बोल रहा हूँ, मुंबई में ठीक चल रही है, हैदराबाद क्रैश हो चुका है, लेकिन प्रभास ने मार खाया, पिक्चर हिट है। ओके, बोल दिया। यस, लेकिन मैं एक बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलूँ प्रभास के फैंस जितने भी हैं, मैं तहे दिल से आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे को मालूम है कि हम बहुत ट्रोल होते हैं कमेंट सेक्शन में, और मजा भी उतना ही आता है, क्योंकि मेरे को क्रिएटिविटी दिखती है पिक्चर में, जितनी नहीं दिखेगी ना उतनी कमेंट सेक्शन में दिखेगी। माँ कसम बोल रहा हूँ, वो सभी कमेंटेटर्स को बोलता हूँ। और मैं बोलूँ सर जी, ये पिक्चर की अगर मैं बात करूँ ना, प्रभास को लिया गया लेकिन साइड रोल के लिए लिया गया। तू साइड में रहे, ये साइड में, वो सिर्फ नाम के लिए, हाँ।
पिक्चर में मेन हीरो हमारे बच्चन साहब बच्चन है, साहब। मेन वो विलन। कहते हैं ना, आज भी वो जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ, और सबसे आखिर में वो वहीं पे ये दिखेगा आपको। लेकिन मैं अगर पूरी पिक्चर की बात करूँ, दीपिका पादुकोण को बहुत अच्छा यूज किया गया है। उनका जो मतलब वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन रणवीर एंड दीपिका का जो एक्स फीचरिंग आ रहा है Cameo, उसने अभी डेब्यूट कर दिया है सर जी। कोई पूछेगा कोई भी अगर पूछेगा कि उनके लड़के का डेब्यू फिल्म कब होने वाला है, मैं तो सीधा बोलूंगा कल की 2898। और नाम भी रखा है सर, रणदीप। हाँ, और अगर मैं दिशा की बात करूं, अरे माँ कसम, दिशा का क्या काम दिया गया है, व्हाट अ फुल, मतलब ब्यूटीफुल छकुली। डार्लिंग, मतलब बस उसको ऐसे रखा था ना, मतलब खाना खा लिया है, अभी स्वीट डेजर्ट के लिए कुछ बचा नहीं, तो आओ दिशा को दे दो। स्टार्टिंग में ही डेजर्ट पहले खा लिया है लोगों ने। दिशा भाग गई भाई, दिशाहीन हो गई वो, दिशा मतलब का पता नहीं हो गया। अरे दिशा उसका पता ही कहाँ, खत्म अरे हो गई। कहाँ गई दिशा, वेयर इज दिशा। और और इतने इतने चुन लिया भाई अब। हाँ, प्रभास को उसने डायरेक्ट कट ऑफ कर दिया। देखो इतना गंदा हीरो है वो। और कैसा हो गया मालूम है, लड़की जब लड़के से आई लव यू बोलते तो पास आती है, लेकिन ये दूर चली गई। हाँ यार, इतना दारू पिया, मजा मस्ती किया, उधर कॉम्प्लेक्स में गई, थोड़ा धिंगाना किया, बाद में भाग गई। मतलब लड़की मौज मस्ती करने आई थी खाली। लेकिन एक बात बोलूं सर जी, इट्स अ पैकेज ऑफ कैमियोज। सर जी मैं एक बात बोलूं, लास्ट का जो 10 मिनट मैं बोल सकता हूँ, आधा घंटा ही बोल लो, लेकिन जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है ना सूर्यपुत्र करण का, और जिस हिसाब से उन्होंने एक माइथोलॉजी दिखा है, बहुत जबरदस्त दिखा है। इट्स अ ह्यूज लेवल ऑफ बाहुबली। मतलब बाहुबली में भी हमने प्रभास को कुछ देखा ही नहीं है। हमने जो देखा ना वो इसमें देखा, सूर्यपुत्र करण। भले 10 मिनट और का, लेकिन देखा। और उसमें एक बात सर जी माइथोलॉजिकली बोलते, किसी एक चूतिए ने मेरे को कमेंट भी किया था कि तुमको माइथोलॉजी के बारे में मालूम नहीं है, तो मैं एक चीज उनको बोलता हूँ कि अर्जुन हमेशा युद्ध जीता, क्योंकि उसमें सही बात कही गई है, तीनों लोगों के देवता उसके रथ में समाये हुए थे। आगे श्री कृष्ण जी थे, स्वयं वो रथ पे हमारे हनुमान जी थे, और बहुत सारी चीजें थी, तब जाके वो लड़ पाया। लेकिन हमारे सूर्यपुत्र करण ऐसे दयावान थे, सबसे दयावान नंबर 1 आते हैं वो, मतलब हमेशा देते वो, दोस्ती भी निभाई और उन्होंने सबको बचाया भी। तो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल एरा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये पूरी पिक्चर बहुत आराम से सो के देख के निकालिए मैंने और समूह ने। मैं सभी को रेकमेंड करना चाहता हूँ, आप अपने पैसे जलाइए मत, यहाँ आके बॉक्स ऑफिस में जलाइए, बहुत मजा आएगा पिक्चर देखने के लिए। और प्रभास के जितने भी फैन है, वी आई लव प्रभास, उनकी सारी पिक्चरों को हम प्यार करते, स्पेशली हमारे डार्लिंग प्रभास को हम प्यार करते फ्रॉम बॉलीवुड प्रेमी टीम। बट द थिंग इज व्हाट यू नो, प्रभास हीरो दिखेंगे पर ये पिक्चर में नहीं, अगले वाली पिक्चर। देखो सर मैं लास्ट में एक बोलना चाहूंगा, सभी प्रभास के बारे में बोलना चाहूंगा कि प्रभास ने काम अच्छा किया है, दिख रहा है सर इसमें, हट्टे कट्टे एकदम फुल बाहुबली इसमें दिखे। लेकिन इनको टक्कर देने वाला सलाह अभी आज हो गया, पैदा नहीं, मतलब कब से पैदा हो गया है, वो है बच्चन साहब। बच्चन साहब एकदम टक्कर के रोल में, मतलब जब बच्चन साहब है ना तब तक पिक्चर में जान है, लेकिन जब बच्चन साहब पिक्चर में नहीं होना, पिक्चर में जान ही नहीं है। और ये बात भी प्रूफ भी हो गई है, क्योंकि गेटी गैलेक्सी में ना 70 mm का पर्दा बच्चन साहब ने फाड़ दिया भाई, और सच में फाड़ दिया। और 82 के एज में भी पर्दा फाड़ना भाई मामूली बात नहीं है भाई, और वह ही इज द लास्ट एंड ओनली सुपरस्टार एक्टर, और कोई नहीं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अभी हमने सिर्फ कमल हसन साहब को उड़ते हुए देखा है पानी के ऊपर, क्योंकि डिवाइन ने उनको बोला पानी पे चल, ठीक है। एक जोक ऐसा पार्ट बट मैं बोलना चाहूंगा, आने वाले इसमें कल की उसको हम सीरियसली लेना चाहिए ही। इसको अगर हम कितनी भी मजाक में उड़ा ले, देखो नाइस ट्राई बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन था सर, आई एम इम्प्रेस्ड। बट द थिंग इज व्हाट, स्टोरी थोड़ा बहुत एक्सेजरेट किया इन्होंने, बहुत खींच लिया। यस मैं बोल रहा हूँ लास्ट का आधा घंटा इज द मेन पिक्चर, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट जो आने वाला है कल की, द सिनेमैटिक यूनिवर्स, वो बहुत जबरदस्त जाने वाला है। जबरदस्त मतलब अभी तो सिर्फ हैदराबाद क्रैश हुआ है सर जी, मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में मुंबई भी क्रैश हो जाएगा। और मैं तो बोलूंगा पिक्चर जल्दी लाओ, क्योंकि हम लोग का क्या मालूम, हम भी कल की किधर जो यूनिवर्स में जाए। नहीं, और मैं मेकर्स को बोलना चाहता हूँ, जैसे पूरी पिक्चर में आप बोलते हैं क्यों करना ये चीज कल के लिए, तो मैं भी आपको एक शपथ देना चाहता हूँ, आप जल्दी पिक्चर लाइए कल के लिए, क्योंकि क्या पता हम तीनों में से कल कोई रहे ना रहे, कल हो ना हो। फिर और मैं एक शपथ लेता हूँ कि आज मैंने जॉब से छुट्टी ली है, अगले ये पिक्चर के लिए छुट्टी लूंगा। फाइनली आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग है? आउट ऑफ 5 मैं पिक्चर को 3.5 देना चाहूंगा। और मैं ये भी कहूंगा, इस पिक्चर ने एक और बार प्रूव किया कि पावरफुल कैरेक्टर ऑल्सो मेक्स मूवी पावरफुल पैकेजेस देती है, वो हमने देखना है। कमल हासन सर के बारे में मैं एक और चीजें सेम रिपीट करना चाहूंगा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि इतने बड़े स्टार है, वो लगा ना आएगा नहीं, थोड़ा वेस्ट हो गया। लेकिन अगले पिक्चर में उनका मतलब ऐसा दिखा है कि पूरी पिक्चर में देखने मिलेंगे कमल, पूरी पिक्चर देखने को में इसमें थोड़े कम मिले, में थोड़ा और ज्यादा। बट आई वुड
रिकमेंड कि अगर ये पिक्चर में कमल हासन को नहीं भी दिखाते एंड नेक्स्ट पिक्चर में जैसे सस्पेंस जैसे हमने केजीएफ में अधीरा का कैरेक्टर देखा था ऐसे दिखा सकते थे तो अलग ही मजा आ जाता इसको था भेज सकते हैं अपन मेकर्स के पास 3.5 का रेटिंग दिया Yes, yes. बोलू आउट ऑफ 5 सर आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चर और माइथोलॉजी मेरे को सबसे बेहतरीन लगा इस पिक्चर का डेस्पोटियन जो भी कुछ है वो सब बाजू में रख दीजिए मैथोलॉजी इज द सर्वश्रेष्ठ थिंग इन द आवर वर्ल्ड सो मैं भी 3.5 ही देना चाहता हूँ 3.5 का रेटिंग फ्रॉम गोलू समृद्ध सर मैं रेटिंग ही नहीं देना चाहूंगा सर क्यों? नहीं 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 मैं रेट नहीं देना चाहूंगा सर, क्योंकि ये देखो जिसे नहीं भाग गई ना, मैं नहीं लेके नहीं चली नहीं गई, नहीं 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 एक्चुअली रेट क्यों नहीं देना चाहूंगा क्योंकि ये भाई पिक्चर की मेहनत है सब लोग ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है और नाग अश्विन ने मेहनत की है नाग 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 एक नाग नाग बोला, नहीं, नाग नहीं, अश्विन नहीं, बोला है नहीं, ना? नहीं, नहीं, नाग अश्विन ने मेहनत की है तो मैं स्टार तो नहीं देना चाहूंगा लेकिन यस पिक्चर एक वन टाइम के लिए वॉचेबल है बाकी का आप देख लो भाई चलिए दिस इज द सुपर लेकिन सर जी- मुंबई की 3 गोलू विघ्नेश समृद्ध द लव्ड एंड फेवरेट ऑलवेज हमारे तेलुगु के तो ज्यादा फेवरेट यस यस सर जी इधर खत्म नहीं हुआ एक बात बोलना 3 2 1 गो प्रभास ने मार खाया इसलिए पिक्चर सुपर हिट है थैंक यू